हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता। आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर। टुडे आई टीच यू क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज नेम इज़ 3.6। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ 3.5 डिस्कस की थी। अब इस क्लास में हम आपके साथ 3.6 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जैसा कि स्टूडेंट आप एचसीएफ लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ स्टूडेंट्स। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स is the highest or greatest of their common factors. It is also known as greatest common divisor. ठीक है, अगर आपको पेपर में आ जाता है HCF निकालो या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालो, तो आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। आप सब अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मैं आपको एक डेफिनेशन नोट डाउन करवा रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वेट कर रही हूँ 2 मिनट्स का। लिखिए डेफिनेशन। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करा, एचसीएफ की डेफिनेशन की डिस्कस की है आपके साथ। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या होता है, हमें जो गिवन 2 और 3 नंबर्स होते हैं, सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें उसका प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं 18 एंड 48 है, हमें इसके फैक्टर्स सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप 18 के फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो सबसे पहले 2 9 जा 18। ठीक है, 9 आ गया तो 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कॉमन हाईएस्ट फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी गिवन डिजिट्स है हमें सबसे पहले उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। फिर हमें ये बताना होता है कि इन दोनों डिजिट्स में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो 18 का भी फैक्टर है एंड 48 का भी कॉमन फैक्टर है। तो आप देखेंगे 10 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 48 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। ठीक है, तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 48 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे 18 एंड 48 के? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, एक 2 कॉमन है दोनों में और एक 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब हम इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। मैंने इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स आपको डिस्कस करके मतलब पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएं। कुछ पार्ट्स आपको खुद भी करने हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो स्टूडेंट्स आप खुद भी कर पाएंगे। बी पार्ट पे आप आ जाइए। 30 एंड 42। अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है? 30 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 42 क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7।
ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 10 30 के फैक्टर्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 42 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 10 therefore highest common factors of 30 and 42 is 2 multiply by 3। आप देखेंगे कि 5 जो है 30 का फैक्टर है लेकिन 5 42 का फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 7 जो है वो 42 का फैक्टर है लेकिन 30 का फैक्टर नहीं है। तो हमें ये देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है। तो 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने सी पार्ट पे। 18 एंड 60 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 20 आर। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था 18 के फैक्टर्स। एंड 60 के फैक्टर्स देख लीजिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने आपको करके दिखाया है। HCF क्या होगा दोनों का, देयरफॉर HCF 18 60 का HCF होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 18 और 60 में 2 कॉमन है एंड एक 3 कॉमन है, तो HCF क्या होगा 6 होगा। डी पार्ट पे आ जाइए 27 एंड 63। अभी मैंने वो काफ़ी सारे पार्ट्स करके दिखा दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पार्ट करके दिखाया जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मेथड समझ में आ जाता है, मैथ्स कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता नहीं है कि आपको हर पार्ट करके दिखाने की ज़रूरत है। अब आप देखिए 27 एंड 63 है, इसका HCF है 9। 27 60 में 63 के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसका HCF है 9। एंड ई पार्ट आ जाइए 36 एंड 84, इसका HCF है 12। एंड 34 एंड 112 एफ पार्ट है, इसका HCF है 34 एंड 102 इज़ 34। अब जी पार्ट में 3 के फैक्टर्स बताने हैं, तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 70 105 एंड 175 इनके फैक्टर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले हमने 70 के फैक्टर्स किए हैं, तो आप देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हमने करे हैं 105 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हमने करे हैं 175 के फैक्टर्स जो हैं हमारे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम ये देखेंगे कि तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। आप देखिए फैक्टर्स ऑफ 70 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 है। आप ये देखिएगा कि 5 और 7 सब में कॉमन है, 2 और 3 सब में कॉमन नहीं है, तो एक 5 और एक 7 सब में कॉमन है। तो हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70 105 एंड 175 इज इक्वल टू 5 7 जा 35। कितना आएगा हमारा 35 है हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने H पार्ट की तरफ। H पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं 91 112 एंड 49। फैक्टर्स ऑफ 49 7 91 है। सबसे पहले हमने 91 के फैक्टर्स निकाल लिए, तो क्या आएंगे 17 एंड 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 91। फैक्टर्स ऑफ 112 आप देख लीजिए, मैंने आपको पूरा करके दिखाया हुआ है 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 7। एंड फैक्टर्स ऑफ 49 ये आपको पेपर में पूरा प्रॉपर वे में करके दिखाना है, नहीं तो स्टूडेंट्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, एक एक स्टेप के मार्क्स कट जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ 91 7 इंटू 13, फैक्टर्स ऑफ 112 एंड फैक्टर्स ऑफ 49। अब आप ये देखेंगे कि सिर्फ 7 नंबर ही सब में कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर द HCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है तो वो क्या होगा 7, और हाईएस्ट भी होना चाहिए वो, तो 7 आएगा। आई पार्ट हम देख लेते हैं अपना 18 54 एंड 81, इसका HCF होगा 9
12, 45 एंड 75, इसका HCF होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ टू consecutive numbers, and what is the HCF of two consecutive even numbers, and what is the HCF of two consecutive odd numbers। क्वेश्चन हमारा ये है, इसको समझने की कोशिश करो। आंसर अब हमारा, हम सबसे पहले ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले हमें बताना है टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF कितना होगा। लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी 2 and 3। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हैं, 2 and 3 है। फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 and 2। फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 and 3। देयरफॉर द HCF ऑफ 2, 3 इज डिजिट 1 नंबर जो है दोनों में कॉमन है। I two consecutive numbers has 1 as HCF। Digit 1 is the HCF of two consecutive numbers। Okay students, B पार्ट है हमारा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्कस किया है आपके साथ। B पार्ट पे आप आ जाइए स्टूडेंट्स। बी पार्ट है इसका, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। लेट द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी 10 and 12। let the two consecutive even numbers be 10 and 12 are the two even numbers। factors of 10 are 2 and 5 and factors of 12 are 2 multiplied by 2 multiplied by 3। thus 10 और 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ, 2 हुआ। देयरफॉर HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2 ऑलवेज, मतलब डिजिट 2 ऑलवेज इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। व्हाट इज द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी 7 and 9 and 31 and 33। बोथ है, कोई भी आप टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, मैंने लिया आपको 31 and 33 के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं आपको। फैक्टर्स ऑफ 31 आर 31 and factors of 33 are 3 and 11। Therefore HCF of two consecutive odd numbers is always digit 1। इस इनका जो HCF of two consecutive odd numbers क्या आएगा, digit 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as followed by factorization। 4 is equal to 2 multiplied by 2 and 15 is equal to 3 multiplied by 5। Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0। Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? तो स्टूडेंट्स, कभी भी ज़ीरो जो है किसी का प्राइम फैक्टर नहीं होता। ये बात अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ज़ीरो है वो किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं होता, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता। तो नो, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, ज़ीरो इज़ नॉट द HCF ऑफ को प्राइम नंबर ऑलवेज। डिजिट 1 इज़ द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। ज़ीरो इज़ नॉट द HCF ऑफ को प्राइम नंबर। ज़ीरो जो है HCF नहीं हो सकता को प्राइम नंबर्स का कभी भी, ऑलवेज। डिजिट 1 इज़ द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का डिजिट 1 HCF होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन 3 अगर आपको हो तो मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। इसमें ये लिखा हुआ है
कि 4 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 15 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 2 और फर्स्ट 4 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या इनका कॉमन फैक्टर 0 होगा। वो पूछ रहा है कि 4 और 15 के जो फैक्टर्स हैं वो मैच आउट नहीं हो रहे, तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है क्या फिर 4 एंड 15 के जो कॉमन फैक्टर्स है वो 0 होगा। नो, हमारा आंसर है कि नो, 0 इज़ नॉट द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। डिजिट 1 इज़ द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक बार जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी एक बार डेफिनेशन आपके साथ दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपके साथ ये डिस्कस कर देती हूँ एक बार HCF का। ये स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, ये डेफिनेशन हमारी ना रिटर्न में रह गई थी, आप इसको देखिए एक बार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आप देख लीजिए एक बार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार, ये आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 40 पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट of their common factor. It is also known as greatest common divisor. HCF को एक और नाम है उसका GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आप देख लीजिए, नीचे आपको डिस्कस करके दिखाया गया, ये आप देख लीजिए एक बार। The HCF of 20, 28 and 36 can also be found by prime factorization of these numbers as follows। ठीक है, ये आप देख लीजिए। 2 सबसे पहले 20 के फैक्टर्स करे हमने, फिर हमने करे 28 के, फिर हमने करे 36 के फैक्टर्स। फिर हम देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। आप 20 के कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 36 के कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 2। 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 2 जो है 2 टाइम्स कॉमन है इज, तो दस HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन को समझने की और लर्न करने की ज़रूरत है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज़ द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।